आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, तभी आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकेगा। एंड उसके पहले का भी 1.1 का और उसका प्लस बेसिक का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस पर आज जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड दी एलसीएम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ये जो इंटीजर्स दिए हैं ये तीनों, इनका हमको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं, जैसे कि 12 का हो जाएगा। देखो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 15 का आएगा 5 इंटू 3, और 21 का आएगा 7 इंटू 3, 7 3 21 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि तीनों में है 3 कॉमन है। तो एचसीएफ का मतलब होता है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसे कॉमन बीच में देखिए कॉमन है, तो कॉमन देखते हैं कौन है। यहाँ पे तीनों में 3 है, तो हाईएस्ट भी 3 होगा, तो ये सिर्फ हमारा हो जाएगा 3। एंड एलसीएम देखते हैं, एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि जो बच्चे हैं जो लीस्ट पहले के हैं 3 एचसीएफ भी, और जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 12 में बचे थे 2 इंटू 2, और यहाँ पे 15 में बचा था 5, एंड 21 बचा था 7, यहाँ पे इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 420। और अब देखते हैं गाइस दूसरा पार्ट इसी का। जैसे कि यहाँ पे टीचर्स दिया है 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पे 17 इक्वल टू 1 इंटू 17, ओ सॉरी यहाँ पे 17 होगा। लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे 17 का होगा 1 इंटू 17, तो यहाँ पे 23 का होगा 1 इंटू 23, क्योंकि ये 17 किसी से डिविजिबल नहीं है, वो सिर्फ खुद से हैं और 1 से हैं, और 23 भी और 29 भी इसी तरह। तो इसमें एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एलसीएम होता है जो इसके अलावा 1 के अलावा जो बचे हैं उनका, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 23 एंड 29 इक्वल टू आ जाएगा 11339। एंड गाइस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, अगर ना आए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके सर्च वाले ऑप्शन पे लिखिएगा सब्जेक्ट क्लास बाय अनिकेत, तो वहाँ पे आपको चैनल का आ जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। तो गाइस देखते हैं अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन डेट एचसीएफ। यहाँ पे गिवन में है एचसीएफ 306 एंड 657 का एचसीएफ है 9। तो यहाँ पे फाइंड करना है इसका एलसीएम 306 का एंड 657 का एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आंसर में देखते हैं आप एचसीएफ गिवन, यहाँ पे बाय गिवन लिख देंगे, और एलसीएम निकाल फाइंड करना है। वी नो डेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू हो 306 एंड बी की वैल्यू हो 657। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू पुट कर देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम इंटू 9 इक्वल टू 306 एंड 657। तो यहाँ पे एलसीएम 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो यहाँ पे इसको करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 22338। हैंस प्रूव्ड। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो फिर से बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ दिया है 9, इनका एचसीएफ जो ये ए है और ये बी है, तो इसका एचसीएफ 9 दिया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। जैसे कि आप लोग पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे सबका, ए एंड बी का एंड एच सी एफ का। जब सॉल्व करने पे आ जाएगा 22338, हैंस प्रूव्ड। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर, हमें चेक करना है 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे चेक करने को हमें दे रहा है कि 6 पावर n जो है वो इंड होगा 0 डिजिट से, और n एक नेचुरल नंबर है। हेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे चेक, जैसे कि अगर किसी के लास्ट में 0 है, जैसे कि 25 होगा उसके बाद में 0 है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 इंटू 5 आना चाहिए। किसी के भी लास्ट में 0 है, चाहे जो नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि 860 ले लीजिए या 80 ले लीजिए, तो उसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा 2 इंटू 5 उसमें आना चाहिए, फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में उसको आना चाहिए। यहाँ पे हम 6 पावर n, जैसे कि हेयर या नीचे नेचुरल नंबर जैसे गिवन में दिया है हमको, या उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालेंगे 6 पावर n का। इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर n। यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है इसमें प्राइम फैक्टर में। हेयर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर इज़ 5। यहाँ पे 2 तो आ रहा है इसमें प्राइम फैक्टर में, लेकिन 5 नहीं। और जिसके लास्ट में 0 लगता है उसमें 2 और 5 आता ही आता है, चाहे जैसे आएगा लेकिन वो आएगा। तो हैंस 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो इसके जो ऊपर दिया है कंडीशन, इसके हिसाब से 6 पावर n इंड नहीं होगा 0 से। तो समझ में तो आ ही गया होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे इसमें ये समझ में आना है कि प्राइम फैक्टर करने पे, जैसे कि किसी के लास्ट में 0 अगर है तो उसका प्राइम फैक्टर करने पे 2 इंटू 5 तो आएगा ही, 2 और 5 आएगा ही, और चाहे जो वो आए लेकिन 2 इंटू 5 आएगा ही। तो गाइस देखते हैं अगले, गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पे एक बोल रहा है एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है और क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो है क्वेश्चन दिया है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पे ये देखना है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों, ये जो हैं ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। देखते हैं, पहले इससे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। इफ़ इट हैज़ ए लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड ए नंबर इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको डिवाइड करने पे 1 आए और उससे ज़्यादा भी आए, 1 उसके अलावा भी आ जाए और वो खुद डिविजिबल हो उससे। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं आपको। जैसे कि 8 है, 8 जो है 8 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, एंड 1 से भी डिविजिबल है, एंड फिर है उसके बाद 2 से डिविजिबल है। 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जो खुद से भी डिविजिबल हो एंड 1 के अलावा भी किसी से डिविजिबल हो, उसी कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि देखते हैं स्टेप 1, जैसे कि ऊपर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये वाला, उसको हम अलग करके इसको हम स्टेप 1 में करेंगे और इसको हम स्टेप 2 में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो यहाँ पे 13 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ना हो तो करके देख सकते हैं 13 का इसमें मल्टीप्लाई करके और इसमें मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 78, इसका हो जाएगा 78 एंड लास्ट में 1 मल्टीप्लाई, किसी से मल्टीप्लाई, अगर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा आंसर। वहाँ पे उसको सेकेंड स्टेप में देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जैसे कि हम ऊपर वाले में 13 कॉमन लिए थे, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 कॉमन लेने पे हमारा आएगा आंसर 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 भी है दोनों में और ये खुद से भी डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि 78 खुद से भी डिविजिबल है और 13 से भी है और ये 5 से भी डिविजिबल है।
ये जो नंबर है, ये जो है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इतना आएगा, वो खुद से भी डिविजिबल रहेगा और 1 से भी और 5 से भी। हैंस नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर 1 से ज़्यादा अदर भी ले रहा है और खुद भी है, 1 भी है और वो एक के अलावा भी है और खुद भी है डिविजिबल। तो हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि इसमें दे रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड पे आसपास। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। जो सोनिया है वो 18 मिनट टेक करती है, लगाती है उसमें एक राउंड करने में ऑफ द फील्ड। फील्ड का एक राउंड करने में सोनिया 18 मिनट लगाती है और वहीं पे रवि जो है 12 मिनट लगाता है उसी को करने में, सेम को करने में। सपोज यहाँ पे लेट करना है हम लोग को। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। और सपोज करना है ये दोनों जो हैं वो एक ही जगह पे हों, एक ही समय पे और एक ही डायरेक्शन में वो स्टार्ट करें फील्ड को, फील्ड का चक्कर लगाने में वो एक ही जगह से और उसके बाद एक ही समय पे और एक ही डायरेक्शन में भागें। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने समय के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो गाइस अब देखते हैं आंसर इसका। दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कॉमन मल्टीपल ऑफ 18-12 मिनट्स। वो एक कॉमन मल्टीपल है ऑफ 18-12 मिनट्स का निकाल, कितने समय के बाद ये आएंगे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है एलसीएम इसका। सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 13। कितना, जैसे कि छोटा निकालना है हमें, कितना निकालना, अगर हाईएस्ट क्या होता, मोर का होता तो वहाँ पे निकालते एचसीएफ हम। तो यहाँ पे देखते हैं 18 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू या 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। और 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 36। सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। जो सोनिया और रवि हैं एक ही जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद वहाँ पे मिलेंगे एक साथ। तो आपको समझ में तो आया ही गया होगा। अगर ना समझ में आया तो टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पे।